नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज इस लेक्चर में हम लोग शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का प्रारूप को समझेंगे। कैसे एक परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है, शांत हो जाता है और कब अशांत हो जाता है। और बिना डिवाइड किए, बिना पूरा भाग किए हुए हम ये बता सकते हैं। किसी भी परमेय संख्या में दो तरह का, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सीधा-सीधा क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। कैसे कोई परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और कब अशांत होता है। आपके सामने मैं दो एग्जाम्पल पेश करूंगा और उस दोनों एग्जाम्पल से आप चीजों को समझ जाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप दो एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक नंबर है आपके पास 5/2 और एक नंबर है आपके पास 10/3। सही है। तो 5/2 का मतलब हुआ कि 2 से अगर 5 में भाग दिया जाए तो 2 दूना के 4 होगा, एक आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2×5 = 10, निपट गया। ठीक है नहीं? तो 5/2 हो गया 2.5, यानी कि अब भाग नहीं ले जाएगा, खत्म हो गया काम। लेकिन जब हम 3 से भाग देंगे 10 में, तो 3 तिया के 9 हुआ, अब हुआ 1, अब दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो ले जाएंगे, तो फिर 3 तिया के 9 हुआ, फिर यहाँ पे मेरे भाई 1 आ गया। अब दशमलव बढ़ा चुके हैं चूंकि, तो फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 3 तिया के 9, तो यहाँ भी 1 हुआ, फिर भैया जीरो बढ़ा सकते हैं। तो ये तो क्रियाक्रम चलता रहेगा ना हमेशा, 3 तिया के 9 वाला, ऐसा क्रियाक्रम चलता रहेगा। इसका मतलब ये हो गया 3.333, ये रुकेगा ही नहीं, या इसी को हम लोग 3.3 बार लिखते हैं। तो ये वाला जो संख्या आप देख रहे हैं, ये दोनों का दोनों संख्या p/q के रूप में लिखा गया है। ये दोनों का दोनों संख्या p/q के रूप में लिखा गया है, और जहाँ q जीरो नहीं है और p और q दोनों पूर्णांक है। इसका मतलब ये परिमेय तो है, ये परिमेय संख्या तो है। अब अगर ये परिमेय है तो इसका एक जो दशमलव प्रसार है, ये जो है रुक जा रहा है, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, अशांत आवर्ती, आवर्ती। सही है। शांत को कहते हैं अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। और अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और आवर्ती को कहते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग, या फिर रेकरिंग, रेकरिंग। है ना, स्पेलिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा, यही कहते हैं। ठीक है। तो आप देखें कि परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार कभी शांत हो जा रहा है और कभी अशांत हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपरिमेय हो जा रहा है। अगर डॉट डॉट हो रहा है तो अपरिमेय नहीं होता है। डॉट डॉट हो जा रहा है तो भी वो परिमेय ही है, लेकिन वो अशांत आवर्ती है। सही है। और अगर ये दोनों में से कुछ ना हो, ना रिपीट करे और ना रुके, तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपरिमेय संख्या का, 1.30300300030000 ऐसे करके बढ़ रहा है, डॉट डॉट डॉट, रुका नहीं, डॉट डॉट लगाया गया। तो अगर ये संख्या को देखा जाए तो क्या कोई एक फिक्स नंबर रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। न तो टर्मिनेट किया ना ही रिपीट किया, तो इस कैटेगरी की संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अंग्रेजी में अगर बोले जाए तो ये कहलाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि जब नीचे 2 है तो दशमलव रुक गया, लेकिन नीचे 3 है तो दशमलव नहीं रुका। एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए आपने 7/5 लिया, तो नीचे 5 है। अब 5 से ज़रा भाग देके देखिए, 5 एकम 5, नीचे कितना आया? 2, फिर दशमलव बढ़ाया 0, पंचों की 20, निपट गया, खत्म कहानी। यानी कि अगर नीचे 5 रह रहा है तो भी खत्म हो जा रहा है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? हम क्या बोल रहे हैं, नीचे अगर 5 रह रहा है तो भी खत्म हो जा रहा है। सही है? बोलोगे जी सर सही बात है। लेकिन अगर नीचे मान लीजिए ऊपर 11 है, नीचे 7 है, अब करीब भाग देके देखिए तो 7 से 11 में 7 एकम 7, कितना बचा? 3, दशमलव बढ़ाएंगे 0 उठाएंगे, है ना? 7 चौके 28। अब जरा देखिए क्या होगा, यहाँ 2 बचेगा, दशमलव बढ़ा चुके हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूना के 14, फिर क्या बचेगा? 6, 0, 7 8 56, फिर क्या होगा? 4, फिर 0, 7 बचे 35, फिर 35 आया, 5 0, 7 सते 49, जब 49 आया तो 1 बचेगा, फिर 1 पे 0 बढ़ाएंगे, जैसे ही 1 पे 0 बढ़ाएंगे तो फिर से 7 एकम 7, फिर 3 0, फिर 3 0 वाली कहानी शुरू हो गई, यहाँ से देखिए, यानी कि फिर 7 चौके 28। अब फिर 7 चौके 28 के बाद क्या होगा मेरे भाई? 2 0, तो 7 दूना के 14। अब देखेंगे कि 4 4 के बाद 2, जैसे 1 4 2, 1 4 2, फिर 8 आएगा। समझ में आ रही बात? 7 दूना के 14 करिएगा, 6 0, 7 8 56, फिर 8 आया। समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि 8 के बाद फिर 5 आएगा, 5 के बाद फिर 7 आएगा, ठीक है? फिर 7 के बाद 1 आएगा। इसका मतलब 4 2 8 7 1, फिर 4 2 8 7 1 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हम 11/7 को लिख सकते हैं 1.42851, और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो रेकरिंग कहते हैं। तो हम देखें कि हर में अगर 7 रह रहा है तो भी उसका दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा है। तो क्या कोई लॉजिक है कि हम बिना भाग दिए हुए पता कर लें कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा? तो जी सर है। क्या तरीका है सर? जरा सोचो कि 5/10 हो तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही बात? 13 बटे अगर 10 हो तो इसको हम लोग 1.3 लिख सकते हैं। अगर 13/100 हो तो इसको हम लोग 0.13 लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? पूरा बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जरा सोचो कि 10 जो है तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जा रहा है, नीचे भी 10 है दशमलव प्रसार शांत हो रहा है, 100 है तो भी शांत हो जा रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? तो जब हर में 10 बनाया जा सकता है, 100 बनाया जा सकता है, 1000 बनाया जा सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर 10 100 1000 नहीं बनाया जा सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में तो लिख ही रहे हैं। अब पी बाई क्यू के रूप में है तो पर में तो होगा। समझ में आ रही बात? कहोगे जी सर। तो हम कहेंगे कि कभी अगर 2 बटे में मान लो तुम्हारे पास 125 हो, तो ये बताओ कि किसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो कहोगे सर अगर 125 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बटे में 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 25 5 125। हम कहेंगे कि क्या, अब जरा सोचो कि 2 बटे अगर 5 गुने, मतलब इसको ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि एक बार तुम 3 ठो 2 से गुना करो। 3 ठो 2 से क्यों गुना किए? क्योंकि 3 को 5 है, और 1 ठो 10 बनाने के लिए 1 ठो 2 और 1 ठो 5 चाहिए। अगर 100 बनाना है तो हमारे पास 2 गुने 5 अगर 2 बार रहे तो 10 गुना 10 बन जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक 5 अवेलेबल है तो हमें उसे 10 बनाने के लिए एक 2 चाहिए। 2 ठो 5 अवेलेबल है हमारे पास,
तो 2 ठो 2 चाहिए, अगर 3 ठो 5 अवेलेबल है तो 3 ठो 2 चाहिए। तो क्या ये क्वेश्चन गलत नहीं हो गया? 2/125 था, अब तो 2 कुछ और हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ऊपर भी 3 ठो 2 से गुना कर देते हैं। पहले तो 2 ये पहले से था। अगर हम इतना सही गुना किए और इतना सही भाग दिए तो मिला-जुला के बराबर बात हो गई। हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, सब बैलेंस है। बस देखने में अलग वो लग रहा है। क्या तुम ये कहोगे कि 2/4 जो है वो 1/2 के बराबर नहीं है? कहोगे जी? अरे जब काटोगे इस 2 को काटोगे जब मेरे भाई, 2 एकम 2, 2 दूना 4 तो यही ना आएगा। इसका मतलब 2/4 जो था वो 1/2 था। क्या फर्क पड़ता है? तो इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है 3 ठो 2 तो कट ही जाएगा। तो ये 2/125 अभी भी है, लेकिन काटेंगे थोड़ी, लिखे क्यों है? अच्छा लगने के लिए थोड़ी। अब ये मेरे भाई हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। नीचे हो जाएगा 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10, फिर 5 दूना के 10। इसका मतलब ये हो जाएगा 16 बटे में 1000। अब जब 16 बटे में 1000 हो जाएगा तो 0.016 ये आंसर। समझ में आ रही बात? पता चला कुछ? केवल नीचे 125 रहेगा तभी 10 नहीं बना सकते हैं। अगर मान लो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं तुम्हारे सामने कि अगर मान लो तुम्हारे पास 5 बटे में 8 हो जाए, तो क्या इस 8 को 10 नहीं बनाया जा सकता है? 5 बटे में 2 गुने 2 गुने 2 लिख दो। क्या गो 2 है सर? 3 ठो। हम बोले 1 ठो 2 में 1 ठो 5 से गुना करोगे 10 बन जाएगा। एक और 5 से गुना कर दो, एक और 2 10 बन जाएगा। एक और 5 से गुना कर दो, एक 2 और 10 बन जाएगा। लेकिन ये काम तो एक्स्ट्रा हो गया। तो इसमें क्या दिक्कत है भैया? बैलेंस करने में तो हम माहिर हैं। तुरंत बैलेंस कर लेंगे, जितना से भाग दिए उतना से ही गुना कर देंगे। तो ये मेरे भाई ऊपर हो जाएगा 5 पचे 100, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625 और नीचे हो जाएगा 1000। कहोगे गुरुजी कैसे? हम कहेंगे कि देख लो 3 ठो 2 है, 3 ठो 5 है। 1 5 1 2 10 बनाता है, तो 3 2 3 5 3 10 बनाएगा। 3 10 गुना होके 0 0 3 बार कर लेगा, 1000 हो जाएगा। तो 0.625। लेकिन अगर तुम्हारे सामने मेरे भाई जरा सोचो, अगर तुम्हारे सामने मेरे भाई इस तरह का सिचुएशन प्रकट हो जाए कि 5 बटे में मान लो 12 हो जाए, तो जरा सोचो कि 5/12 हो जाएगा तो इसको 2 दूना 4, 4 तिया 12 लिख दिए। तो मेरे भाई एक ठो 2 को तो तुम 10 बना लोगे, इस 2 को भी 10 बना लोगे, ऊपर भी 5 गुना 5 कर लोगे, ये बैलेंस हो गया। 5 बटे में 2 दूना 4 तिया 12 लिखा गया है। इस 3 को कभी 10 बना सकते हो क्या? क्या इस 3 को कभी भी 10 बना सकते हो क्या? तो जवाब आएगा जी सर नहीं बना सकते हैं। क्या ये 3 ऊपर से किसी नंबर से कट रहा है क्या? जी सर नहीं कट रहा है। तो जब 3 को नहीं काट सकते हो, नहीं बचा सकते हो, वो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब तुम भाग दोगे तो भाग उसका दशमलव प्रसार स्थान नहीं हो सकता है, यानी कि वो रिपीटेड होगा। भाग दे के देख सकते हो, 12 से भाग दो 5 में, एक ही बार में पहले दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 5 का 12 के टेबल में सीधा 12 से शुरुआत होता है। सही है ना? तो 0 बढ़ाओ, 12 चौके 48। क्या बचा? सर जी 2 बचा। हम बोले अब क्या बढ़ाओगे? 0। सर 12 दूना 24 हो जाता है, तो 12 एकम 12, फिर 8 बचा। हम कहेंगे अब क्या होगा? 0। तो कहोगे अब क्या होगा सर जी? तो हम बोलेंगे 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 पाँचे 60, 12 छक 72, 72 हुआ। अब क्या बचा? 8 0। फिर क्या होगा? 12 छक 72। हम बोले अब क्या होगा? फिर 8 बचेगा, फिर 0 करोगे, 12 छक 72। इसका मतलब कि 5/12 वास्तव में 0.1 सॉरी 4 1 6 6 6 ये रिपीट करेगा। इसका मतलब 0.416 के ऊपर बार होगा। तो क्या ये अपरिमेय हो गया? ना, ये परिमेय ही है। इसे पी बाई क्यू के ही रूप में लिखा गया है, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। तो परमेय संख्या में ही दोनों चीज होता है, शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है। तो जब हर में
2 और 5 के अलावा 3, 7, 13 यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड हर का, उसमें 2 और 5 के अलावे कोई और भी जो अभाज्य गुणनखंड है, उसका अगर गुणनखंड मिलता जाए या बच जाए या मिले, तो उस समय उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। और अगर हर में 2 का केवल रहे, जो अभी एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रहे थे, केवल 2 का रहे अभाज्य गुणनखंडन, तो भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। केवल 5 का रहे, केवल 5 का रहे, तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और 2 और 5 दोनों मिल के रहे तो भी, अगर 2 और 5 दोनों मिल के रहे तो भी, जैसे मान लो तुम्हारे पास जो है 3/20 है। 3/20 का मतलब हुआ, 3/20 का मतलब 20 को जब ऐसे ले जाओगे तो 2 दहा में 20, फिर 2 पाँचे 10, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5। तो इसके हर में क्या है, 2 भी है और 5 भी है। तो केवल 2 रहे तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। केवल 5 रहे अगर हर में तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और केवल अगर सॉरी दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहे तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे होगा? सर जी 1 2 को तो 10 बना ही लेगा, 1 ठो 2 को 5 की जरूरत है, बस दे देंगे 1 ठो 5, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, नीचे हो जाएगा 100, मेरे भाई हो जाएगा 0.15। रुक गया ना? बात समझ में आया? ये क्लियर होना चाहिए। अब बिना देखे तुम, अगर हम एक क्वेश्चन तुमसे दें और पूछें कि जरा बताओ कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, चलो इसका दशमलव प्रसार बताओ, है ना? इसका दशमलव प्रसार बताओ क्या होगा। तो कहोगे सर ये 60 है, तो 60 को अगर हम ऐसे ले जाएं तो 2 तिया 6 जीरो, फिर 2 से ले जाएं 15, फिर 3 से ले जाएंगे 3 5 15, सर 3 आ गया। इसका मतलब जो 60 है 3/60, उसमें हम 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो मेरे भाई इसको तो 10 बना देंगे, इसको भी 1 गुना 5 कर देंगे 10 बन जाएगा, लेकिन इस 3 का क्या करेंगे? तो सर इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत और आवर्ती होगा। बिल्कुल गलत जा रहे हैं। हमने एक बात भले बोला ना हो, लेकिन अब बोल दे रहा हूं, दिमाग में रखना, अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं होना चाहिए दोनों जिससे कट जाए। 3 का पहाड़ा है जिससे दोनों कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना खींचे 0। यहाँ देखो ये 3 इस 3 से नहीं कट जाता, और जब कट जाएगा तो वास्तव में 3 जो दिख रहा है हर में अभाज्य गुणनखंड के रूप में, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। और जब वो नहीं है, जब वो नहीं है तो मेरे भाई क्या दिक्कत है फिर? तो ये हमेशा चेक कर लीजिएगा कि अंश और हर में जब उभयनिष्ठ गुणनखंडन केवल एक हो, यानी एक से ही वो दोनों कट रहा हो। एक से कटने का मतलब किसी और से नहीं कट रहा है। उसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसमें अगर 2 और 5 का केवल उभयनिष्ठ गुणनखंडन मिले, तो हम कहेंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा? शांत होगा। और अगर 2 5 के अलावा कुछ मिल जा रहा है, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्लियर हो गया बात? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे जी सर अब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले बनाओ। चलो बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अब तो आसान हो गया, अब तो फटफट बना लोगे। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्यों होगा शांत? क्योंकि नीचे है 25, और जब है नीचे 25, तो मेरे भाई 25 को हम लोग आराम से केवल 5 के ही प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे कि 25 बराबर 5 गुने 5। हम लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे कि हर 25 में केवल केवल 5 ही, 5 का ही अभाज्य गुणनखंड है, 5 का ही अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसलिए 7/25 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। और कोई हमसे अगला स्टेप अगर पूछ दे कि
मैंने इसका दशमलव रूप लिखिए तो हम भाग देने नहीं जाएंगे। हम कहेंगे कि मेरे भैया दो ठो दो से गुना कर ना दो, नीचे ऊपर भी दो ठो कर दो। 7 दूना के 14, 14 दूना के 28 हो जाएगा। नीचे 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, यानी 0.28 हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है बनाना, केवल इतना ही तुम्हारा आंसर था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3/8, तो 3/8 में 8 को हम क्या लिख सकते हैं जरा सोचो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब 8 में 2 का पावर 3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 8 में केवल केवल 2 का ही अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसलिए 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग है। सही है ना, आज समझ में आया। ठीक है, और क्या होगा अगर कोई पूछ दे कि क्या होगा, तो हम भैया कहेंगे कि हमें 3 ठो 5 चाहिए हर में। क्यों? क्योंकि हम 10 बना सकते हैं उससे, 10 बनाने में आसान है ना, तो 3 ठो 5 से ऊपर भी गुना कर दो। तो 5 50 25 25 पचे 125, 125 तियां जोड़ना है तो 100 तियां 300 और 25 तिया 75, 375 बटे में 1000। तो मेरे भाई 0.375 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखें तो 13/125। भैया अब यहाँ भी जो है 13/125 है, हम लिख देंगे कि 125 बराबर 5 का पावर 3, और फिर लिख देंगे कि 125 में केवल 5 का ही अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसलिए 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे, अब हमें कराने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो ये भैया रहा आपका होमवर्क। ठीक है ना, निम्न में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मेरे भाई अगर 5/12 को देखें तो 12 में तो 3 भी आएगा ना। अगर 12 को तुम जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालो तो 2 छके 12, 2 तिया 6, तो 2 दूना 4 तिया 12, तो 2 गुना 2 गुना 3 भी तो आ गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि 12 बराबर 2 का पावर 2 गुना 3, अतः 12 में 3 का भी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड शामिल है। इसलिए 5/12 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, 7/20 नहीं होगा, क्योंकि 7/20 को अगर तुम 20 को फैक्टराइज करके देखो, गुणनखंड करके देखो, 2 दहा में 20, 2 पाँचे 10, समझ में आ रहा है, 2 ही मिलेगा केवल और 5 मिलेगा। तो 2 और 5 मिलेगा तो उसका अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 ही है केवल, तो कहाँ से होगा, हो गया खत्म कहानी। ठीक है, अब 11/40 कर ही लोगे,
सब आसान क्वेश्चन है, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, कर लेना। क्या किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती हो सकता है? नहीं हो सकता है। अनावर्ती का मतलब क्या? एकदम रिपीट ही ना करे। समझ में आ रही बात? अनावर्ती का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो शांत भी नहीं है और अशांत अनावर्ती भी नहीं है, सॉरी आवर्ती भी नहीं है, तो दोनों नहीं है तो अपरिमेय संख्या हो गया। इन्होंने बोला है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या दो ही प्रकार का होता है, पी बटे क्यू दो ही प्रकार का होता है, या तो शांत या तो अशांत होता है। अगर तो अशांत में आवर्ती होता है, आवर्ती होता है। तो यहाँ पे तो अनावर्ती बोला है, अनावर्ती का मतलब अपरिमेय संख्या, तो कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती नहीं हो सकता। बताइए 7/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती क्यों है? क्योंकि 6 में 3 भी तो है। समझो 6 में 2 गुना 3 है, अब 3 ऊपर से कट नहीं रहा है, तो 3 है इसलिए अ, अ, हर में हर में हर में 3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। बस यही कारण है इसका। आवर्ती क्यों है? हर में 3 भी शामिल है। यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, शांत होगा। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो ये नहीं होगा, क्योंकि 15 में 3 5 15 होता है, 5 तो है लेकिन 3 भी तो है। क्या लिख देंगे? 13/50 का, ठीक है ना। कारण सहित में उत्तर हम दे सकते हैं कि 15 यानी कि 11/15 में 15 बराबर 3 गुना 5 में 3 भी गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है। इसलिए इसलिए 11/15 का 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। सही है, खत्म कहानी। लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, बस 9 ही क्वेश्चन हम लोग लिए थे। तो आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये एग्जाम तक आपका एकदम बोर्ड लेवल क्वेश्चंस कराया जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद।